देश में हर रोज कोरोना महामारी का कहर जारी है और कल एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। रविवार को 24 घंटे में 91,723 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1008 लोगों ने कोरोना महामारी की वजह से दम तोड़ा है। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 42,02,662 हो चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या 71,687 पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केसों की बात की जाए तो देश में इस समय 8,82,955 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 32,47,297 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बीते दिन 69,624 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस लगातार बढ़ने से मुश्किल कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में भी कोरोना के केस दिनों दिन बढ़ रहे हैं और लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो फिर लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने केस दर्ज हुए हैं? 177 केस आए हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ के 999 केस हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में ही लगभग 999 केस हैं। अगर परसों की बात करें, 48 घंटे में 1,000 केस राजधानी शहर खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि टेस्टिंग ज्यादा कराई जा रही है, इससे केस निकल करके सामने आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में 3,920 लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है और जो इस समय एक्टिव केसेस हैं वो 61,625 हैं। आज अनलॉक 4 के साथ में जो मेट्रो के साथ साथ तमाम अन्य सुविधाएं जो बंद थी, आज से उनको भी खोल दिया गया। उत्तर प्रदेश में जो 2 दिन का लॉकडाउन होता था वो 1 दिन का हो गया। जो सरकार की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनमें ढिलाई नजर आने लगी है और धीरे धीरे लोगों ने जैसे कोरोना के साथ जीने की आदत डाली है, लोग लापरवाह हो चले, चेहरे से मास्क गायब हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। मार्केट में खासा ये कमी नजर आती है, क्योंकि सारी बाजारें लगभग ओपन हो चुकी है। प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहाँ की बाजार ओपन ना हुई हो, या जो फुटकर बाजार लगती है रोड पे वो ना लग रही हो। ऐसे में लोग लापरवाह हो रहे हैं। सब्जी मंडियों में लोग बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं और पुलिस या तो वहाँ होती नहीं है, अगर होती है तो मूक दर्शक बनी रहती है। इसका सीधा सा कारण और है पुनीत, एक बात और ये भी सामने आई है कि जो क्वारंटीन सेंटर वहां पर बनाए गए हैं उनमें कोई भी सही से क्वारंटीन जो लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वहां पर खाना टाइम से नहीं पहुंचता है, चाय टाइम से नहीं पहुंचती है, यहाँ तक कि पीने के पानी की वहां पर व्यवस्था नहीं है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए पूजा, अगर हम क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो उसको लेकर के एक याचिका दायर करी गई थी प्रयागराज हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से समझिए, यहाँ पर जितने भी कोविड के हॉस्पिटल हैं, प्लस जिन हॉस्पिटलों कोविड ब्लॉक बनाए गए हैं, वो सब फुल हो चुके हैं, यानी कि बेड फुल है। गंभीर कोरोना पेशेंट जो है लेवल 4 वाले, यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे हॉस्पिटल बनाए गए हैं। लेवल 4 वाले पेशेंट को भी बेड पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जो लोग वीआईपी हैं उनका वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन आम जनता बुरे दौर से गुजर रही है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट के लिए लाइन लगती है। हर हॉस्पिटल का यही हाल है। अगर आप आज टेस्ट कराते हैं, 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है और 2 दिन तक आदमी घूमता फिरता रहता है, जिससे उसको खुद को नहीं पता होता है कि उसको कोरोना है। बिल्कुल पुनीत, अव्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं और साथ ही सरकार को इस पर खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तो जिस तरीके से लॉकडाउन खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस से एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,256 नए केस सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा नए केस हैं। हर रोज बढ़ रहे इन मामलों के बाद एक बार फिर से राजधानी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए मामले सामने आने के बाद अब राजधानी में कल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,91,449 हो चुकी है, जबकि 4,567 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इस समय राजधानी में 20,909 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,66,973 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। बीते दिन 2,188 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिली है।
देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बीते दिन यहां पर 23,350 नए केस सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा नए केस हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 328 मरीजों की मौत भी हुई है। इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,60,212 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या भी 26,000 के पार पहुंच चुकी है। बता दें कि राज्य में अब 26,604 कोरोना मरीजों को मौत हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 6,44,400 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं, जबकि 2,35,857 मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कुल 7,826 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन बढ़ते मामले राज्य के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी पूजा, देखिए सबसे पहले आपको सरकारी आंकड़े बता दें। जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो आंकड़े मिलते हैं उसके बारे में सबसे पहले बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अब तक 9,07,482 नए मामले आए हैं, उसको लेकर 36,604 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राज्य में 2,35,000 एक्टिव मामले हैं जो लगातार उनका इलाज चल रहा है। तो जाहिर तौर पर मुंबई में 24 घंटे में की अगर आंकड़े की बात की जाए तो कि 1,910 नए मामले हैं, जिसमें 37 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। वहीं मुंबई में अब तक कुल 1,55,622 जो है मामले हैं, जिसमें करीब 7,889 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अगर आंकड़े की बात करें तो 23,350 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में आंकड़े जो है लगातार बढ़ते हैं। वहीं 24 घंटे में मौत की अगर बात की जाए तो 338 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं अब तक स्वस्थ होकर जाने वाले मरीजों की अगर संख्या बताते करीब 6,44,400 मरीज जो ठीक होकर बिल्कुल निकल चुके अपने घर पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ रिकवरी रेट महाराष्ट्र की बात की जाए तो 72.30 जो है लगभग है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लगातार रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के नए मामले भी सामने आ रहे हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।